सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 1 सितंबर का ऑर्डर जो बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज से रिलेटेड है, उन वोटर्स के लिए एक बड़ा रिलीफ लेकर आया है जो गलती से ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से निकाल दिए गए थे। कोर्ट के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये क्लैरिफिकेशन भी आया कि क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस डेडलाइन के बाद भी फाइल किए जा सकते हैं, जिससे इंश्योर हो गया कि ऐसे वोटर्स परमानेंटली एक्सक्लूड ना हो जाएं। ईसीआई ने क्लियर किया है कि 1 सितंबर के बाद सबमिट होने वाले एप्लीकेशंस भी इलेक्टोरल रोल फाइनलाइज होने के बाद कंसिडर किए जाएंगे और ये प्रोसेस नॉमिनेशंस फाइल करने की लास्ट डेट तक चलेगा। मतलब एक्सक्लूडेड वोटर्स को अब आधार कार्ड के थ्रू वापस लिस्ट में आने का एक रियल चांस मिलता है। लेकिन इसी बीच ईसीआई के नंबर्स एक ट्रबलिंग सवाल उठाते हैं। ज्यादा दिन 15 लाख नए वोटर्स ने फॉर्म 6 से रजिस्टर किया, पर सिर्फ लगभग 33,000 क्लेम्स री इंक्लूजन के लिए फाइल हुए, जबकि लगभग 65 लाख नेम्स एक्सक्लूड किए गए थे। क्योंकि नए रजिस्ट्रेशंस और री इंक्लूजन क्लेम्स दोनों के लिए फॉर्म 6 ही यूज होता है, इस वजह से डेटा में ओवरलैप और कंफ्यूजन हो सकता है, जो कोर्ट के सामने रखा गया। ये कंफ्यूजन ईसीआई और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच के बड़े डिस्प्यूट को भी फ्यूल करता है। कमीशन का कहना है कि पार्टीज ने एक्सक्लूड हुए वोटर्स की हेल्प प्रॉपर्ली नहीं की, जबकि पार्टीज का कहना है कि उन्होंने क्लेम्स फाइल किए थे, लेकिन ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स ने उनको सही तरीके से प्रोसेस नहीं किया। इन डिफिकल्टीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को डायरेक्ट किया है कि पैरालीगल वॉलंटियर्स डिप्लॉय करें जो वोटर्स और पॉलिटिकल पार्टीज दोनों की हेल्प कर सकें। कोर्ट का ये डिसीजन उन कंसर्न्स को एको करता है जो इन्वेस्टिगेशंस इंक्लूडिंग द हिंदू के द्वारा उठाए गए थे, जिसमें एक्सक्लूजन लिस्ट में अनयूजुअल पैटर्न्स और अनोमलीज दिखाई दी गई थीं। ग्राउंड रिपोर्ट्स भी इन फाइंडिंग्स को वैलिडेट करते हैं, जो बताते हैं कि करेक्टिव मेजर्स अर्जेंट हैं। ऐसी सिचुएशन में पॉलिटिकल पार्टीज को अपने नैरो इंटरेस्ट से ऊपर उठकर जेन्युइनली एक्सक्लूड हुए वोटर्स की हेल्प करनी होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी की हेल्थ इसी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी पर डिपेंड करती है। आगे के लिए ईसीआई को आधार को एक वैलिड स्टैंडअलोन डॉक्यूमेंट मानना होगा, क्योंकि ड्राफ्ट रोल में 99.5% लोग ऑलरेडी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके हैं और जो एक्सक्लूड हुए हैं उनके लिए आधार अपने आप में क्लेम्स फाइल करने के लिए सफिशिएंट माना जा रहा है। अगर आधार एक्सक्लूडेड लोगों के लिए इनफ है, तो फिर ड्राफ्ट रोल में ऑलरेडी प्रेजेंट लोगों के लिए भी लॉजिकली इनफ होना चाहिए। बिहार के रिवीजन का ये एक्सपीरियंस एक इंपॉर्टेंट लेसन देता है कि ईसीआई को शॉर्ट और डेडलाइन ड्रिवन रिवीजन एक्सरसाइजेस से हटकर ज़्यादा लंबी और इंटेंसिव रिवीजन्स करनी चाहिए, जिसमें प्रॉपर डोर टू डोर वेरिफिकेशन हो। एक क्लीन और रिलायबल इलेक्टोरल रोल कभी भी हरीड प्रोसेसेस से नहीं बनाया जा सकता, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को वोटर्स के राइट से ऊपर रखते हैं।